फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा, आला सियासी व अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, आर्मी चीफ की अमरीकी सेंटकॉम की तब्दीली कमान तकरीब में शिरकत, बाहिमी ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की पाकिस्तानी निशात अमरीकी कम्यूनिटी से भी मुलाकात, मुल्क में सरमायाकारी की तरग़ीब दी। जनरल आसिम मुनीर का जनरल माइकल क्रेला को खिराज तहसीन, नेक तमन्नाओं का इजहार। आर्मी चीफ की अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात, पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किला सैफुल्लाह बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिब इल्म का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तक़बाल किया। मुलाकात के दौरान तालिब इल्म ने वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। ख्वाहिश थी कि आप दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने। वज़ीर-ए-आज़म ने इकरामुल्लाह को कलम और निसाबी सरगर्मियों में मदद के लिए अपनी ज़ाती हैसियत में टैलेंट का तोहफ़ा दिया। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब, ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म करने का फैसला कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात, हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात में तशवीश का इजहार। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। इंसानी जान का ज़िया नाक़ाबिल तलाफ़ी है और ये हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है। तशद्दुद और तोड़-फोड़ मसाइल का हल नहीं, हम तमाम फ़रीक़ैन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मसाइल हल करेंगे। कराची की सड़कें खून से रंगीन और बेकाबू गाड़ियां मौत के पहिए में बदल गईं। रमा साल के पहले 7 माह में हैवी ट्रैफिक के पहिए 222 शहरियों की जिंदगी रोंद गए। मजमूई तौर पर 538 लोग ट्रैफिक हादसात का शिकार होकर लुक़मा अजल बन गए। लर्ज़ाखेज़ अदादो शुमार के मुताबिक बेलगाम ट्रक ड्राइवर्स ने 7, ट्रेलर्स ने 48 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। जाम बहक होने वालों में 274 मोटरसाइकिल सवार, 179 राहगीर, 52 खवातीन और 68 बच्चे शामिल हैं। मस्तूम के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए सुबह 9 बजे रवाना हुई थी। रेलवे हुकाम का कहना है कि हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। रहीमियार खान में भी अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन पेशावर से कराची जा रही थी। हादसा खानपुर सिटी फाटक के करीब पेश आया। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे का शिकार बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया गया, ट्रैक बहाल कर दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और बलान मेल सर्विस 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी गई। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की सर्विस 11, 13 और 14 अगस्त को मुअत्तल रहेगी। 11 अगस्त को कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस नहीं चलेगी। कराची से कोयटा आने वाली बलान मेल की सर्विस भी मुअत्तल कर देंगी। सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरदगी के खिलाफ अपीलों की समाअत करेगी। 3 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ज़िया आफरीदी करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के मुकदमात में जमानत मुस्तरद की थी। मुकदमात में अस्करी टावर, मॉडल टाउन, शादमान थाने, पुलिस गाड़ियों को जलाने और शेरपाव पुल पर तशद्दुद शामिल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील सलमान सफदर की गैर मौजूदगी की वजह से समाअत मुलतवी हुई थी। अदालत मंगल को समाअत के फैसले सुनाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां अरूज पर हैं, लेकिन हम डट कर खड़े हैं और पाकिस्तान और आज़ादी की जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है, अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सख्त तनकीद, कहा कि जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। मुल्क में ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले किए जा रहे हैं और एक हाइब्रिड निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया। खदशा है कि मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है, जो कौमी इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वकला से मुशावरत की जाएगी ताकि इसे बेहतर अंदाज में पेश किया जा सके। पार्टी के बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात का फैसला मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन, वजीर बल्दियात सैयद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। यौम आज़ादी का ग्रैंड म्यूजिकल शो के लिए सहूलतों का जायजा लिया। शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इवेंट नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। जश्न आज़ादी की तकरीबात सिर्फ सिंध हुकूमत की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की हैं, जो 1 अगस्त से जारी हैं। स्टेडियम में 27,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। जो लोग ग्राउंड नहीं आ सकते उनके लिए मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब होंगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी भी होगी। अजरक हमारी सकाफत है और इसको मुतनाज़ा न किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध हुकूमत से 14 अगस्त को अजरक वाली नंबर प्लेट शहरियों को मुफ्त फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो और गवर्नर हाउस तलबा की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। नई नस्ल को मायूस नहीं होने देंगे, उन्हें मुल्क छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। यौम आज़ादी और मार्का हक तकरीबात के बायस मार्गला ट्रेल्स बंद करने का फैसला। जिला इंतजामिया ने 12 और 13 अगस्त की रात ट्रेल्स बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मार्गला की 4 ट्रेल्स आम शहरियों के लिए बंद। ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आम शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। यौम आज़ादी और मार्का हक की मरकजी तकरीबात जिना स्टेडियम रावलपिंडी में होंगी। शहरियों को मुतबादिल तफरीही मनसूबाबंदी की हिदायत। जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी इक़दाम सख्त कर दिए गए। अमरीका को पाकिस्तान बरामदात में एक साल में $55 करोड़ का इजाफा रिकॉर्ड। अमरीका के साथ पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस सालाना $4 अरब से तजावुज़ कर गया। दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाक अमरीका तिजारत का मजमूई हजम $7 अरब 59 करोड़ 80 लाख रहा। पाकिस्तान ने एक साल में अमरीका को $5 अरब 83 करोड़ की अशिया बरामद की। अमरीका से दरामदात का हजम $1 अरब 76 करोड़ 30 लाख रहा। पाकिस्तान के अमरीका से दरामदात में गुज़िश्ता साल 40% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। चेयरमैन PAC 3 अहमद इकबाल का सरकारी अफसरान के एहतसाब से मुतालिक बड़ा ऐलान। एक ही नौयत की माली बेज़ाब्तगी पर अब पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। दोबारा माली बेज़ाब्तगी पर केस कमेटी में लाने के बजाय फौरी कार्रवाई का फैसला। बार बार माली बेज़ाब्तगी सरकारी अफसरान की नाअहली तस्वुर की जाएगी। अहमद इकबाल ने कहा कि एक ऑडिट पैरा पर 1 घंटा नहीं लगा सकते, कागजों के पलंदे नहीं उठा सकते। गफलत में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। सुबह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेश गोई। आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मतला बरालूद और मौसम मरतूब रह सकता है। शाम और रात के वक्त चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह बुलंद होने पर तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक मुतवक्के है। हुक्काम का इंतबाह जारी। कहा, दरियाए सिंध के बहाव में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र मुल्का इलाकों के मकीन आबी गुजरगाहों के करीब जाने से गुरेज करें। तमाम मुतालिका इदारों को पेशगी आगाह कर दिया गया है। नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने के साथ मकामी इंतजामिया के साथ ताउन करने की भी अपील की है।